Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 3.1 of chapter 3 और इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3. So बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सीधा. Question number 3 says, on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. देखिए आपको यहाँ रेशियोज को कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद आपको क्या बता के देना है कि ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं मतलब इक्वेशंस दी गई हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. अच्छा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट वो हम कैसे बता सकते हैं. देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने जहां हमने क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है रेशियोज को कंपेयर करके. और वो कैसे बताया था, चलो पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताऊं फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आती हूँ. ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि अगर A1 अपॉन A2 हमारा इक्वल नहीं था B1 अपॉन B2 के तो हम क्या कह सकते थे कि ये इक्वेशन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है तो देखो यहाँ एक अपना एक यूनिक सॉल्यूशन बना के दे रही है. यूनिक मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन बना के दे रही है. और जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनते हैं वो इक्वेशन कैसी होती है, कंसिस्टेंट. क्लियर. एक कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के और इक्वल भी होता है C1 अपॉन C2 के. दैट मीन्स अगर तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. अब देखो यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है तो हर जगह इंटरसेक्शन ही इंटरसेक्शन है. तो कैसे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं. यहाँ अगर हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था तो यहाँ हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं. तो क्योंकि यहाँ हमें मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं तो हम कह सकते हैं अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम कह सकते हैं इक्वेशन हमारी कैसी है, कंसिस्टेंट. क्लियर है. यहाँ भी हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था तो हमने बोल दिया कि इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है. यहाँ हमें मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है तब भी हमने ये बोल दिया कि इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है. लेकिन अगर A1 अपॉन A2 लास्ट तीसरा केस एक ये था B1 अपॉन B2 के तो इक्वल है बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में हमारे लाइंस कैसे ड्रॉ होते हैं, पैरेलल. क्योंकि यहाँ पैरेलल ड्रॉ हो रहा है. देखो भाई कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी लाइन दूर दूर तक एक दूसरे को टच कर ही नहीं रही है. तो जब टच ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, सॉल्यूशन तो वहां मिलता है ना जहाँ लाइन एक दूसरे को मीट करे. तो सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है. तो क्योंकि अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी कैसी है, इनकंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट. क्लियर है या नहीं है. अच्छा है, चलो अगर नहीं भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, फिर मैं दोबारा से इस चीज़ को भी समझा दूंगी. ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बताती हूँ. अगर हमारे रेशियोज A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होते हैं, देखो इक्वल नहीं हो रहे, ऐसे करके याद कर लो ना, इक्वल नहीं हो रहा, इंटरसेक्ट कर गया ये, तो ये इंटरसेक्ट करता है. और इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब जहां सॉल्यूशन मिल रहे हैं, जहां दो लाइंस एक दूसरे को टच करेंगी वहां सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. और जहां सॉल्यूशन मिलेगा वो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी. जहां सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जहां लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, वहां वो इक्वेशन हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी. अब आया थोड़ा बहुत समझ में. चलो फर्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे. फर्स्ट पार्ट है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. अरे यार कांस्टेंट नंबर तो उधर भाग गया. तो हम पहले इक्वेशन को ठीक कर लें क्योंकि हमें A1 B1 और C1 तीनों की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम इस इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं. 3x प्लस 2y, इस 5 को इधर ले जाते हैं, इस कांस्टेंट नंबर को अपना इधर ले आए और यहाँ रह गया 0. ये है 2x माइनस 3y, ये प्लस का 7 है तो यहाँ ले जाके माइनस का 7 इज इक्वल टू 0. अब हमें कांस्टेंट नंबर मिल गए, मतलब C1 और C2 मिल गए, है ना. अब हम इनके रेशियोज निकाल लेते हैं. पहले क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, A2 B1 B2 C1 C2. आवाज थोड़ी ऐसी आ रही है ना मेरी, नींद जैसी.
आपको पता है सीधा सो के उठी हूँ, मैंने सोचा था आधा घंटा सोऊंगी और उसके बाद सीधा वीडियो बनाऊंगी, और आधा घंटे के बाद तो तुम्हें पता है उठने का मन ही नहीं करता। बट फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, देखो कितनी मेहनत करती हूँ। प्लीज़ 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 मेरी इस मेहनत को बेकार नहीं जाने दो। मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ, और उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत हेल्थ इशू चलता रहता है। प्लीज़ 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 मेरी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया है, या आपको मेरा पढ़ाने का तरीका किस लेवल तक समझ में आता है। ओके, चलो रेशियोज निकालेंगे। रेशियो निकालना तो वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बता दिया है, बट स्टिल बता रही हूँ। देखो ये होता है A1 B1, मतलब इन वेरिएबल के पास वाले कांस्टेंट को कोफिशिएंट नंबर, A2 B2 और C2। A1 क्या, x के पास का कोफिशिएंट क्या है 3, A2 है 2, B1 है 2, B2 है माइनस का 3, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, C1 है माइनस का 5, C2 है माइनस का 7। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, पहले A1 अपन A2 को B1 अपन B2 के साथ कंपेयर कर लें। A1 अपन A2 अपन B1 इज इक्वल टू B1 अपन B2, क्या इक्वल हो रहा है? लो भाई ये तो नहीं, यही इक्वल नहीं हो रहा। ये इक्वल नहीं हो रहा तो यहाँ हमारा कौन सा केस दिखाई दे रहा है आपको? A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2। इक्वल नहीं है तो यहाँ हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर गई, और लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो ये इक्वेशन हमारी कैसी है? कंसिस्टेंट इक्वेशन। आया समझ? चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें कि दोनों इक्वेशंस हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, एंड सेकेंड है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। कॉन्स्टेंट नंबर उधर ही भागे हुए हैं इसमें तो आई थिंक सारे क्वेश्चन में। चलो भाई ठीक कर लेते हैं पहले अपनी इक्वेशन को। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है 4x माइनस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। रेशियोज लिख लेना, मैं लिखूं? लिख देती हूँ। A1 B1 B2 एंड C2। A1 क्या, यहाँ देखें, माइनस का 6 माइनस का 8 एंड माइनस का 9। यहाँ कर रही हूँ है ना। पहले हम A1 अपन A2 को B1 अपन लगाएंगे। A1 अपन A2 को अगर हम पहले तो छोटा करके देख लें, ये हो गया भाई 2 1 2 2 2 4, ये हो गया, यहाँ भी माइनस है 1/2 1/2। अरे वाह, A1 अपन A2 तो इक्वल भी देखें, इसका कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। A1 अपन A2 इक्वल तो है B1 अपन B2 के, C2 के। देखो जी आगे पैरेलल जैसा साइन आ गया, तो यहाँ हमारी जो लाइंस हैं वो कैसी आएंगी? पैरेलल्स, क्योंकि अगर वो लाइंस पैरेलल्स आएंगी तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन मिल रहा है? कैसी है? इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। सेम पहले हम कंपेयर करेंगे, और हम कंपेयर करेंगे तो होगा भाई A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। A1 है 3/2, यार हमने इनको ठीक नहीं किया, पहले ठीक कर लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये हो जानी है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं, A2 है 9x, B1 है 5/3, B2 है माइनस का 10, C1 है माइनस का 17 एंड C2 है माइनस का 14। देखो कंपेयर करें A1/A2 को B1/B2 के साथ। 3/2 9x क्यों लिखा अपॉन 9,
ये हो गया 5/3 अपॉन माइनस का 10, मतलब माइनस तो ऊपर ही लगा दूं। ठीक, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, इसको पहले हम ठीक कर लें, इनको एक ही फ्रैक्शन में लिख लें। वो अगर हम डिवाइड करते हैं 9/1 के साथ, तो इसका हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, हो जाएगा 1/9, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 1/6। ये वाला हो गया 1/6। सेम सेकंड भी कर लेते हैं, माइनस का 5/3, इसको डायरेक्ट मैं उल्टे करके रेसिप्रोकल करके लिख दूं, 5 2 ज़ा 10, अरे वाह, ये भी हो गया 1/6। लेकिन इसमें एक चीज है भाइयों, ये माइनस का है, तो हम इसको कहेंगे भाई ये तो इक्वल नहीं है। पहला वाला ही A1/A2 इक्वल नहीं है, और क्योंकि अगर A1/A2 इक्वल नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन देगा, लेकिन यूनिक एक सॉल्यूशन देगा, लेकिन कुछ भी दे सॉल्यूशन दे रहा है ना, और क्योंकि ये सॉल्यूशन दे रहा है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है हमारा, कंसिस्टेंट। क्लियर, आ रहा है समझ, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो भाई तू राम जाने, टू इनकंसिस्टेंट। ठीक, चलो चलो नेक्स्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। ये सारे ऐसे आज खराब खराब क्यों है, इनको ठीक क्यों करना पड़ रहा है सारी इक्वेशंस को। चलो करते हैं। पहला पार्ट ठीक करेंगे तो 5x माइनस 3y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है माइनस का 10x प्लस 6y, क्योंकि ये माइनस का नंबर है तो इधर जाके क्या का हो जाना है, प्लस का, इज इक्वल टू 0। क्लियर, रेशोज निकालें, b1 b2 एंड c1 c2। a1 क्या 5, ये हो जाना है माइनस का 10, ये है माइनस का 3, हो जाना 6, माइनस का 11 एंड 22। कंपेयर करेंगे, देखो A1/A2 को B1/B2 के साथ कंपेयर करें, A1/A2 को B1/B2 के साथ कंपेयर करें। अब देखें भाई, छोटा कर लूँ पहले, 5 1 = 5, 5 2 = 10, लेकिन माइनस का साइन है तो मैंने ऊपर लगा दिया, 3 1 = 3, 3 2 = 6, ये दोनों तो इक्वल हो गए। तीसरे वाले इक्वेशन को, तीसरे वाले रेशियोज को भी ले आए, माइनस का 11/22, छोटा करें, 11 1 = 11, 11 2 = 22, अरे वाह, तीनों ही इक्वल हैं। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगी हमारी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कैसा कंडीशन है, रिमाइंड करो, देखो भाई दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, कोइंसिडेंट हो गया ये तो, है ना, हो गया, तो सॉल्यूशंस तो मैंने मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ मैंने सॉल्यूशन मिलेंगे, और सॉल्यूशन मिलता है तो हम क्या बोल देते हैं, ये इक्वेशन हमारी कैसी है, कंसिस्टेंट। क्लियर, चलो जल्दी से लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। हाँ तो उधर ही जा, हम तेरे को ले आएंगे इधर वापस से। और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक करेंगे हम इक्वेशंस को पहले, 4/3x प्लस 2y, इधर माइनस का 8 हो जाना है क्योंकि प्लस का था, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गई, रेशियोज निकाल लेते हैं, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। रेशियोज निकालेंगे, 4/3, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस का 8, और ये हो गया माइनस का 12। कंपेयर करेंगे पहले इन दोनों को, A1/A2 को, इसके नीचे 1 लगा दूं, और देखेंगे 2/3 क्या माजरा होने वाला है इसका, इसको सॉल्व करके देख लूँ, डिवाइड के 2/1 के साथ रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2, आपको देखें 2 2 = 4, ये आ गया 2/3, अरे वाह इक्वल हो गया 2/3, तो इक्वल हो गया 2/3। अब उठा लो नेक्स्ट वाला, C1/C2, 8 माइनस का 12, माइनस माइनस कट गए, 4 2 = 8, 4 3 = 12, अरे वाह, तीनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये क्या है, ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट है तो इनके सॉल्यूशंस कैसे हैं, मैनी सॉल्यूशन,
अगर इसके मैनी सॉल्यूशन है तो ये कैसी है? कंसिस्टेंट। आई थिंक हमारी एक ही बिना कंसिस्टेंट वाली आई है। चलो खैर, इसके साथ ही हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।